हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी न्यूज़। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज दोस्तों हम देखने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि अगला स्टेज है फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स की। यानी आपको मालूम ही है कि एंजियोस्पर्म्स आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। दोस्तों, आज हम देखने वाले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये कैसे होता है, इसकी वजह क्या क्या होती है और इसके कुछ टाइप्स है वो भी देखने वाले। फ्लावर क्या होता है वो भी देखने वाले। फ्लावर के पार्ट्स कौन से रहते हैं वो भी देखने वाले। और ऑफ कोर्स उनके फंक्शंस वो भी देखने वाले। तो डिस्कस करते शुरू करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। दे हैव प्रोमिनेंट हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड फ्लावर, और ये मदद करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स इन प्लांट्स। इट प्रोड्यूसेस नेक्स्ट जनरेशन बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड डज रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो दोस्तों, ये रही इसकी डेफिनेशन। तो फ्लावर दरअसल क्या होता है? इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। फ्लावर इज मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावर क्या होता है? बहुत ही अमेजिंग पार्ट होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। और दोस्तों, बहुत टाइप्स फ्लावर्स में आपने देखे होंगे। बहुत सारी वाइड रेंज है, कलर्स की है, उनके शेप्स की है, उनके स्वीटनेस की है, उनके अंदर नेक्टर रहता है, उनके अंदर फ्रेगरेंस रहता है, स्मेल रहता है। और हमारे सोसाइटी में कल्चरल, सोशल, रिलीजियस वैल्यू इसको। और इट हैज़ अ स्ट्रक्चर, फ्लोरल पार्ट्स, और ये बाद में क्या तैयार बनाता है? द फ्रूट्स एज वेल एज सीड्स। इसको आसान भाषा में हम क्या कहेंगे? तो फ्लावर कहेंगे। फ्लावर ये क्या है? एक साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और इसमें एक वेल डिफाइंड हाईली इवॉल्व क्या पार्ट्स है? तो शूट सिस्टम है फॉर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और थैलेमस दिया है, एंथर दिया है, स्टामेंस दिए। तो शुरू करते हैं। ये दरअसल दो प्रोसेस में होता है, जो कि फ्लावर का रिप्रोडक्शन रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑफ कोर्स किसकी वजह से होता है? तो फ्लावर की वजह से होता है, क्योंकि फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट ऐसे कहते हैं। तो ये क्या करता है? डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग बनाता है, नेक्स्ट जनरेशन बनाता है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, दिस इज हाईली डिस्टिंक्ट एंड हाईली स्पेशलाइज्ड विथ ऑर्गन्स कॉल्ड फ्लावर्स। तो फ्लावर का एक टिपिकल जो डायग्राम है वो हमने निकाली है, जिसमें आप देख सकते हैं स्टिग्मा दिया है, पेटल है, स्टाइल है, फिलामेंट है, सेपल है, एंथर है, ओवरी है और पेडिसिल है। तो दोस्तों, ये दरअसल क्या होते हैं? एक एक करके हम इनका टोटल रिव्यू देखने वाले। और टोटल रिव्यू देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फ्लोरल वॉल्स क्या रहते, फ्लोरल पार्ट्स किसको हम कहते, उनके टाइप्स कौन से, उनके नाम कौन से, और उनके फंक्शंस कैसे रहते। तो आपको समझ में आया होगा कि फ्लावर को क्या कहते। इट इज़ अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ये इसको हम फ्लावर को कह सकते। मोस्ट अमेजिंग पार्ट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, सो इट इज़ नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर्स, चलो आगे देखते हैं कि क्या क्या हम लेते। तो आइए देखिए, शुरू करते पार्ट्स को लेकर। तो सबसे पहले स्टिग्मा। इट इज स्पेशली अडेप्टेड पोर्शन ऑफ द पिस्टिल and modified for the reception of pollens. It may be branched, feathery, elongated, as in some wind pollination plants,
और कैन बी कॉम्पैक्ट एंड हैव स्टिकी सरफेस। तो दोस्तों सबसे एम पहला जो पार्ट है जिसको हम फ्लोरल पार्ट ऐसे भी कह सकते हैं फ्लावर का, वो क्या होता है, तो वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा इज अ स्पेशली एडेप्टेड पोर्शन, एक जगह है, एक मॉडिफाइड पार्ट है, और इसका सबसे एम और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट हैव द रिसेप्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स को ये क्या करता है, तो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये बहुत सारे टाइप्स में पाया जाता है। इट मे बी ब्रांच्ड, इट मे बी फिदरी, इट मे बी कॉम्पैक्ट और इट मे बी एलोंगेटेड। और इसका सरफेस क्या रहता है, तो ऑलवेज स्टिकी रहता है। तो इसका फंक्शन हम देखते हैं। इट गिव्स अ लैंडिंग जोन एंड एंट्रेंस। It also plays an important role in the reproduction. It receives pollens which then will begin the process of fertilization. It is always sticky for trapping the pollen grains. तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, इट गिव्स अ साइट, यानी एक जगह देता है लैंडिंग करने के लिए, किसको, तो पोलन ग्रेन्स को। उसके साथ साथ ये एक एंट्रेंस भी अलाउ करता है, यानी एक एंट्रेंस करने की एक जगह भी देता है। और ये सबसे रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे ये रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को और उनको ट्रैप करता है। तो ट्रैप कैसे करता है, क्योंकि इनके सरफेसेस क्या रहते हैं, दे आर ऑलवेज स्टिकी। और स्टिक करने के बाद इसको अलाउ करता है, एंट्रेंस करता है, और वहाँ से वो जाते हैं। तो स्टिग्मा अटैच रहता है स्टाइल को, और स्टाइल अटैच रहता है ओरी को। तो इस पूरे को हम कहेंगे एक पिस्टिल फॉर्मेशन कहेंगे। हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बाद में इसके बारे में हम देखेंगे। अगला है दोस्तों पेटल्स, जिसको आसान भाषा में हम कहेंगे कोरोला। तो दोस्तों इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड लीव्स that surrounds the reproductive part of the flowers. They are often bright colored to attract pollinators. Together they are known as corolla. तो दोस्तों ये पार्ट एक मॉडिफाइड, और इनके ब्राइट कलर्स भी रहते, ये अट्रैक्ट करते पॉलिनेटर्स को। अब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि पॉलिनेटर्स यानी क्या। तो पॉलिनेटर्स मीन्स कुछ इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल हम अच्छा इंसेक्ट का नाम लेंगे तो किसका ले सकते हैं, तो हनी बीज आर नोन एज द गुड पॉलिनेटर्स, ये हमको पता ही है। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए इनके ब्राइट कलर्स रहते, और इनका मेन फंक्शन आपको पता है, चल ही गया होगा। टुगेदर दे आर नोन एज कोरोला। और ये मॉडिफाइड लीव्स का है पार्ट है जो सराउंड करते, जो प्रोटेक्ट करते इंटर वाइटल ऑर्गन्स। और वाइटल ऑर्गन्स यानी प्लांट के फ्लावर के इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को या फ्लोरल पार्ट्स को सराउंड करने का काम, कवर करने का काम कौन करता है, तो पेटल्स करते। नेक्स्ट है दोस्तों सेपल्स, जिसको हम कैलिक्स ऐसे भी कह सकते। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर अ फ्लावर बड until it is not ready to bloom from hard climatic or environmental conditions. Sometimes it also helps in the process of photosynthesis. दोस्तों सेपल्स या कैलिक्स ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द फ्लावर। फ्लावर को ये क्या करता है, सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन देता है, और ये सराउंड करके रखता है पूरे के पूरे बर्ड को, जब तक कि वो बर्ड रेडी नहीं रहता है खिलने के लिए। यानी फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट सराउंड्स द होल फ्लावर, पूरे के पूरे फ्लावर को ये क्या करता है, तो सराउंड करके रखता है। और फिर और किस लिए सराउंड करके रखता है, तो हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हार्श रहती है। अभी हार्श कंडीशंस यानी विंड है, हवा ज़ोर से आई, जिससे कि फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, फ्लोरल वॉल्स ये डिस्ट्रॉय हो सकते, धूप की वजह से ड्राई भी हो सकते हैं। इसकी वजह से जब बडिंग स्टेज में फ्लावर होता है तो उसको कवर करने का काम कौन करता है, तो सेपल्स करता है। साथ ही ये एक प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट करता है, और जब तक फ्लावर पूरा खिल ना ले तब तक ये इसको सपोर्ट करता है। और कभी कभी
इसका नेक्स्ट अगला जो फंक्शन है, ये कभी कभी फ्लावर्स में फोटोसिंथेसिस करने में भी मदद करता है। और फोटोसिंथेसिस यानी क्या, तो टू प्रिपेयर द फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी फोटॉन्स की वजह से मदद से ये फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, आसान भाषा में कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये रहे दोस्तों स्टिग्मा, पेटल्स और सेपल्स। दोस्तों अगला है, तो अगला पेडिसिल। इट होल्ड्स इंडिविजुअल फ्लावर इन प्लेस. It has a function to expose flower to sun and wind and put them in a position so their fragrance and color attracts pollinators. दोस्तों पेडिसिल दरअसल क्या होता है, ये फ्लावर को पूरी तरह होल्ड करके रखता है, यानी इसको अटैच करके रखता है या ज्वाइन करके रखता है। किससे, तो स्टेम से। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, ये एक्सपोज करता है फ्लावर को जहाँ पे सनलाइट अच्छी तरह आ रहा होगा, यानी सन को एक्सपोज करता है, उसकी तरफ उसको पोजीशन रखता है। और अच्छी तरह से विंड जहाँ से आ रही होंगी वो पोजीशन को वो रखता है। क्यों, क्योंकि फ्लावर का ब्राइटनेस, कलर्स, फ्रेगरेंस दूर तक जाना चाहिए और पॉलिनेटर्स को, पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये पोजीशनिंग रखता है। इम्पोर्टेंट फंक्शन उसका ऐसा है, जिसको हम पेडिसिल ऐसे भी कह सकते हैं। टोटल अगर बोले तो पेडंकल ऐसे भी कह सकते हैं, मगर आज के लिए पेडिसिल काफ़ी है। दोस्तों अगला है थैलेमस। इट इज़ द बेसल पार्ट, टर्मिनल पार्ट, मेनली सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द फ्लावर। फ्लावर का ये क्या है, तो सबसे बेसल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, और ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स टू द फ्लावर। अभी न्यूट्रिएंट्स यानी क्या, तो फूड मटेरियल। अभी फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एज वेल एज सेल्यूलोज और वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप से स्टार्च और सेल्यूलोज जो कि फूड मटेरियल है। सिंपल शुगर ऐसे भी हम उसको कह सकते, शुगर मटेरियल है। और पानी यानी वाटर। दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट वॉल है उसको हम क्या कहेंगे, तो एंथर कहेंगे। इट इज़ अ मेल गैमेट, प्रोड्यूस मेनली मेल सेक्स सेल्स, स्टोर एंड प्रोवाइड अ प्लेस फॉर देम टू स्टे अंटिल द राइट टाइम टू बी डिस्पर्स्ड। दोस्तों एंथर यानी स्टैमेन या मेल गैमेट या एंड्रोशियम या पोलन ग्रेन्स, उनमें से कुछ भी कह सकते। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, ये सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है, उनको स्टोर करता है यानी रिजर्व करता है। बाद में जब इनकी ज़रूरत होंगी तब ये क्या होंगे, तो डिस्पर्स किए जाएंगे। दूसरा है ओवरी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फीमेल गैमेट मेनली प्रोड्यूस्ड ओव्यूल्स। तो एंथर और ओवरी के बारे में हम अगले सेशन में देखने वाले पूरे डिटेल में, क्योंकि बोथ आर इसेंशियल, सबसे इम्पोर्टेंट वॉल्स है। और दो टाइप्स के फ्लोरल वॉल्स इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो पहले बोलते हैं एसेसरी वॉल्स और दूसरे बोलते हैं इसेंशियल वॉल्स। तो ये सब एंथर और ओवरी किस में आते हैं, तो इसेंशियल वॉल्स में आते हैं, यानी इम्पोर्टेंट वॉल्स में आते हैं फ्लावर के। तो दोस्तों बाद में हम उसको देखने वाले हैं पूरे डिटेल में। अभी के लिए ओवरी इज़ नोन एज द फीमेल गैमेट प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि फ्लावर हार्मोन किसे कहते, तो फ्लावर हार्मोन इज नोन एज द फ्लोरिजन. It is synthesized in leaves and then it is transported to shoot apical meristem when it is triggered, mainly responsible for flowering. It acts as a chemical messenger to activate the process. दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फ्लावरिंग इज़ नॉट एनुअल, यानी साल भर फ्लावरिंग कभी हमने देखी नहीं है। ये एक सीजनरी पार्ट है प्लांट का, और जब सीज़न होता है तभी हमें फ्लावर्स देखने मिलते, तभी फ्रूट्स हमें देखने मिलते, तभी सीड्स हमें देखने मिलती है। तो ये सब को ट्रिगर करने के लिए एक हार्मोन है, इसको हम भी केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं। ट्रिगर यानी क्या, तो उसको एनहांस करना है, और एनहांस करना है यानी उसको क्या, तो
वो चीज़ को, वो साइट को एक्टिवेट करना। तो फ्लावरिंग कब एक्टिवेट होती है? जब फ्लोरिजेन नाम का हार्मोन ट्रिगर होता है और ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? तो लीव्स में सिंथेसाइज होता है। और जब ज़रूरत होती है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में ये ट्रिगर्ड होता है और वो अपनी साइट बनाता है। और इसकी वजह से फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों अगर फ्लावरिंग नहीं हुई तो फ्रूटिंग भी नहीं होंगी, और फ्रूटिंग नहीं हुई तो सीड्स भी हमें मिलेंगी नहीं। यानी नेक्स्ट जनरेशन जो प्लांट की है वो होंगी नहीं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देर इज़ नो फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग नहीं होंगी यानी फ्लोरिजन हार्मोन नहीं रहेगा तो फ्लावरिंग भी नहीं होंगी। तो दोस्तों हम क्विक रिकैप लेते व्हाट इज़ मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके पार्ट्स हमने अब भी स्टडी किए, तो थोड़ा सा हम एक रिकैप लेते। तो अब भी हमने क्या क्या देखा और क्या क्या पढ़ा है। दोस्तों, flower is most important organ of angiospermic plant. It is highly modified and condensed reproductive part, mainly designed for the sexual reproduction for the plant. दोस्तों उसके बाद हमने देखे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, जिसमें अ पार्ट अ फ्लावर इज नोन एज द वेजिटेटिव शूट। उसमें हम एग्जाम्पल्स उसके देखे तो स्टिग्मा है, पेटल्स है, सेपल्स है, पेडिसिल है, थैलेमस है, एंथर है, ओरी है। तो इनको हम सब मिलाकर इनको हम क्या कहेंगे? तो एक फ्लोरल पार्ट ऐसे भी कह सकते। इन्हें टिपिकल, ठीक है आगे देखते। इन ए टिपिकल फ्लावर थैलेमस कंसिस्ट ऑफ 4 कॉम्पैक्टली अरेंज्ड नोड्स and 3 highly condensed internodes. From each node, a thalamus, a circle or oval of modified leaves is produced. अभी फ्लावर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? तो फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 सर्कल्स ऑफ मॉडिफाइड लीव्स, यानी मॉडिफाइड लीव्स के 4 सर्कल उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते, उनको हम फ्लोरल वॉल्स कहते। टोटल सब मिलाकर उनको हम क्या कहेंगे? तो फ्लोरल वॉल्स कहेंगे। उनमें से पहला कैलिक्स आपने देखा ही होगा, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, ये सबसे ज़्यादा, ये चारों को क्या कहेंगे हम? फ्लोरल वॉल्स, दो सब ग्रुप करके। मगर इनमें दो चीज़ें बढ़ जाती है, यानी दो क्लासीफाई होती है, इसमें दो पार्ट्स में बढ़ जाते। पहला है एसेसरी वॉल्स और दूसरा है इसेंशियल वॉल्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि एसेसरी और इसेंशियल वॉल्स क्या होते। तो देखते एसेसरी वॉल्स। दीज आर आउटर टू वॉल्स, यानी बाहर के जो आउटर लेयर में जो वॉल्स पाए जाते उनको ये आउटर वॉल्स है, जो कि एक कैलिक्स और करोला, यानी सेपल्स एज वेल एज पेटल्स। तो विच डू नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये डायरेक्टली अपना योगदान नहीं देते, यानी डायरेक्टली ये वो प्रोसेस में भाग नहीं लेते, या डायरेक्टली ये वो चीज़ों में कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। तो इनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आउटर लेयर में हमें देखने मिलते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? तो एसेसरी वॉल्स। इसेंशियल वॉल्स दूसरा जो टाइप है, दीज आर इनर टू वॉल्स, यानी इधर के जो सबसे इम्पोर्टेंट वॉल्स उन इनको हम कह सकते हैं। पहला तो है एंथर, दूसरा है ओरी, यानी एंड्रोशियम यानी एंथर और ओरी यानी गाइनेशियम। ये पार्ट प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में। द फ्लावर हैविंग ऑल फ्लोरल वॉल्स इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर, यानी जिस फ्लावर में चारों वॉल्स पूरे होंगे तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। और जिस प्लांट में एक भी मिसिंग होगा तो उसे कहेंगे हम इनकम्प्लीट फ्लावर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल एज वेल एज बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल यानी सिंगल सेक्स इज प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, और बाइसेक्सुअल मीन्स बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्लावर। दोस्तों अगला है फ्लोरल वॉल्स में हम देखें कैलिक्स, उसका मेन फंक्शन थोड़ा सा ही हमने देखा है। द मेन फंक्शन ऑफ कैलिक्स इज टू enclose द फ्लावर इन बड कंडीशन एंड टू प्रोटेक्ट essential organs from injury, rain, etc. Being green,
ये हरा रहता है बहुत बार, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। ये रहा कैलिक्स का फंक्शन। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है फंक्शन ऑफ कोरोला। तो फंक्शन ऑफ कोरोला क्या है? अट्रैक्शन, बीइंग ब्राइट इन कलर, इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स और बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन। और इसमें सेंट भी होता है, स्वीट स्मेल आता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। और बर्ड कंडीशन में इसको प्रोटेक्शन करने का भी काम कौन करता है? तो कोरोला करता है। अभी आगे जो है पार्ट जिसको हम कहेंगे एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव वॉल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर स्टामेन्स, यानी एक से ज़्यादा स्टामेन उसमें प्रेजेंट रहते। उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है, पॉलीएंड्रस है, इपीपेटैलस है, फिलामेंट्स है, सिंगेनी है, पेरीगेमी है, ऐसा बहुत सारा पार्ट आएगा। तो अगले इसमें हम डिटेल में देखने वाले एंड्रोशियम को। और देखते ओरी। ओरी इज ए बेसल सोलन फर्टाइल पार्ट ऑफ द कार्पेल। इसको हम ओव्यूल ऐसे भी कह सकते, और एक गाइनेशियम ऐसे भी कह सकते, फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऐसे भी कह सकते। तो ये रहे फ्लोरल वॉल्स, फ्लावर के कुछ पार्ट्स, उसका स्ट्रक्चर। होप you enjoyed the lecture. Stay tuned, stay updated, have a good day. But before that, आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। गुड डे।